कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के आसपास के, यानी कि 78 के आसपास के गीत के साथ। बोल कुछ ऐसे थे, मैं लैला का मजनू। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहाद, मैं हूँ सबसे पहले, अरे सब है मेरे बाद। मैं आजाद, मैं आजाद, मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहाद, मैं हूँ सबसे पहले, हर सब है मेरे बाद। मैं आजाद, मैं आजाद। पहले बनो निशाना, फिर तुम तीर चलाना, थाम के अपने दिल को फिर तुम सामने आना। और पहले बनो निशाना, फिर तुम तीर चलाना, थाम के अपने दिल को फिर तुम सामने आना। जैसे देखे हैं मैंने बड़े सयार, मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहाद, मैं आजाद, मैं आजाद। मुझसे बच के रहना, बात बिगड़ जाएगी, सारी रात कसम से तुमको नींद नहीं आएगी। और मुझसे बच के रहना, बात बिगड़ जाएगी, सारी रात कसम से तुमको नींद नहीं आएगी। न पाओगी तुम, मैं आऊंगा याद, मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहाद, मैं आजाद, मैं आजाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये गीत था मैं लैला का मजनू। फिल्म थी आजाद 1978 की। गायक कलाकार थे किशोर कुमार। फिल्माया गया था हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा और धर्मेंद्र पर, और गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे आर डी बर्मन।
बहुत ही चर्चित गीत था। आज़ाद जो है वो एक जो है वो हिट फिल्म साबित हुई थी और हिट फिल्म के साथ हम जो है अपना जो पिछली बार का जो प्रोग्राम है उसको भी कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम डायलॉग ही जिनकी पहचान है को जो है वो पूरा कर रहे थे और कुछ किताबों को भी हमने साथ लिया था। हाँ, तो चलिए काम करते हैं कि ये जो डायलॉग ही जिनकी पहचान बन गया इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, एक दो गीत के बाद इसके ऊपर आएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक किताब है दिलीप कुमार, एक शख्सियत के साए में। अब फैज़ल फारूकी जो है इसके लेखक हैं। अब लेखक फैज़ल ने 10 साल की उम्र से जिस साहब को देखा उसे संस्मरण के रूप में इस किताब में बेहतरीन ढंग से दर्ज किया है। यह पुस्तक दिलीप कुमार की किंवदंती से परे एक आकर्षक व्यक्ति बताती है। अब फैज़ल ने शाम की आकस्मिक चाय, कार की सवारी, सूर्यास्त के समय की सैर, जॉगर्स पार्क की देर शाम की बैठकी के बीच के मौन, यहाँ तक कि पवित्र मक्का की तीर्थ यात्रा के कई अनुभवों को भी दर्ज किया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आप वो जो पहचान बन गया डायलॉग जो है उसे भी पूरा करिए। तो इस किताब पे लौटेंगे, दिलीप कुमार साहब की इस किताब के बारे में बात करेंगे। कुछ अंग्रेजी में अगर हम देखें तो ये किताब थी दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, अ बायोग्राफी, एक शख्सियत के साए में। बड़ा ही मतलब जब हिंदी रूपांतर होता है ना तो बड़ा ही कहते हैं ना कि वो जीभ का तोड़, और जिस तरीके से इसको जो है प्रोनाउंस करते हैं भाई, मतलब मुझे तो हिंदी बोलने में बड़ा मज़ा आता है। अब आप क्या कहते हैं? जी हाँ, हमें ज़रूर लिखिएगा। अब हम बात कर रहे थे फरमाइश की शूटिंग के दौरान जो है वो प्रेम चोपड़ा ने ये बात बताई थी कि उसी एक्टर को अच्छे डायलॉग मिलते हैं जिसकी किस्मत में लिखे होते हैं। अब उनकी पसंदीदा फिल्म शहीद के किरदार सुखदेव के बारे में उन्होंने बताया कि 1961 की बात है, वह अपने फिल्मी दोस्त राजेंद्र नाथ के साथ अक्सर एक रेस्टोरेंट में मिलते थे। एक दिन प्रोड्यूसर NN सिप्पी मिले और बताया कि राज खोसला की फिल्म वो कौन थी के लिए एक नए चेहरे की तलाश है, तुम फौरन मिलो। अब जब प्रेम चोपड़ा उनसे मिलने गए तो मालूम हुआ कि नेगेटिव रोल है। अब लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि प्रेम चोपड़ा साहब ने हाँ कर दी। वो कौन थी कि शूटिंग के दौरान ही मनोज कुमार ने प्रेम चोपड़ा को फिल्म शहीद की कहानी सुनाई। अब उसी समय प्रेम चोपड़ा फिल्म निर्माता केवल P कश्यप से मिले। अब पहली मीटिंग में शहीद आजम में सुखदेव का रोल मिल गया। अब ये तो बड़ा ही जिसको कहते हैं ना या नाम हो गया। अब नाम कैसे हो गया? जी हाँ, गायक कलाकार मोहम्मद अजीज, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था कुमार गौरव और पूनम ढिल्लों पर। बड़ा ही दिलकश गीत था। फिल्म थी नाम 1986 की, अमीरों की शाम गरीबों के नाम। सुनते हैं, लौटते हैं। ये आंसू, ये जज्बात तुम बेचते हो, गरीबों के हालात तुम बेचते हो, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। इसी बात पर सबको मेरा सलाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। ये क्या है तमाशा, ये क्या है सितम, ये क्या है तमाशा, ये क्या है सितम। मजा आ गया बस खुदा की कसम, खुशी की दुकानों पे बिकता है गम, बिकता है गम, फिदा ऐसे गम
है खुशियाँ तमाम, अमीरों की शाम, गरीबों के नाम, अमीरों की शाम, गरीबों के नाम। ये फनकार की एक हंसी याद है, ये फनकार की एक हंसी याद है, किसी भूखे नंगे की फरियाद है। ये तस्वीर तो काबिले दाद है, काबिले दाद है, इसे दीजिए आप पहला इनाम, अमीरों की शाम, गरीबों के नाम, अमीरों की शाम, गरीबों के नाम। ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ, ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ, न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं, न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं, गरीबी की मुँह बोलती दास्तां, अमीरी का मुंह बोलता इंतकाम, अमीरों की शान, गरीबों के नाम, अमीरों की शान, गरीबों के नाम। इसी बात पर सबको मेरा सलाम, अमीरों की शान, गरीबों के नाम, की शान, गरीबों के नाम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं एक डायलॉग की जिसकी पहचान बन गया। ये एक जो लेख है मुझे रूमी जाफरी साहब की डायरी से मिला है, जो किस्से के हिस्से जो है वो यहाँ पे फरमाइशी आते रहते हैं। अब थैंक यू वेरी मच रूमी जाफरी साहब, क्योंकि ये बड़े सारे किस्से हैं जो बड़े दिलचस्प भी हैं और हम एक किताब की बात भी कर रहे हैं, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, अ बायोग्राफी। तो पहले ये किस्सा जो है वो हम पूरा कर देते हैं, फिर हम कुछ बैक टू बैक गाने भी सुना देंगे। बैक टू बैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ी सारी फरमाइश आती है दोस्तों की, कहते हैं कि अगर आप ये जो फिल्मों के गाने सुनाते हैं अगर इसको बैक टू बैक रखें तो बड़ा ही आकर्षक बनेगा प्रोग्राम। चलिए कोशिश करेंगे ये भी कि ऐसा हम कर सकें, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। अब ये ही कोशिश जो है वो प्रेम चोपड़ा साहब ने भी करी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि फिल्म शहीद की कहानी जो है जब मनोज कुमार ने प्रेम चोपड़ा को सुनाई, उसी समय प्रेम चोपड़ा साहब फिल्म निर्माता केवल पी कश्यप से मिले। पहली मीटिंग में शहीद आजम में सुखदेव का रोल मिल गया, जिसकी शूटिंग लुधियाना की उसी जेल में हुई जहां शहीदों को रखा गया था। अब बड़ी ही दिलचस्प बात है कि शूटिंग जो है वो उसी जेल में हुई थी। अब 1964 में फिल्म वो कौन थी और 1965 में शहीद रिलीज हुई, दोनों ही फिल्में कामयाब रहीं और प्रेम चोपड़ा की किस्मत थी कि दर्शकों ने उनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रोल में पसंद किया। अब बड़ा ही रेयर होता है कि ऐसा पसंद किया जाए। अब ऐसा जो लेकिन उस समय की जो शख्सियत थी उसमें हमने देखा था, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो गए, विनोद खन्ना साहब हो गए, अमिताभ बच्चन साहब ने भी शुरू में नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, तो ये भी जो है वो विरोधाभास नहीं लगता है। अब दोनों ही फिल्में कामयाब रहीं और प्रेम चोपड़ा की किस्मत थी कि दर्शकों ने उनको दोनों ही रोल्स में जो है वो पसंद किया, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस वक्त मुझे प्रेम चोपड़ा जी का एक सुनाया एक शेर याद आ रहा है। ये रूमी साहब लिखते हैं, हालांकि शायर का नाम मालूम नहीं है। शेर कुछ ऐसा था, पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो, अपने पाँव में
पिछली ऋतु में तुम बैठे थे हमारी छाँव में। अब इसी के साथ ये जो है वो एक गीत सुनते हैं। फिल्म थी खुदगर्ज 1987 की। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज, नितिन मुकेश। संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने। गीतकार थे इंदिवर। फिल्माया गया था जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जी पे। बड़ा ही दोस्ती के ऊपर ये बड़ा ही दिलकश गीत था, जिंदगी का नाम दोस्ती। इसको सुनते हैं, लौटते हैं और दोस्ती वाली बात भी करेंगे। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। हो दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं और बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कुछ किस्सों की बात कर रहे हैं, कुछ किताबों की बात कर रहे हैं और खुदगर्ज की भी बात करी थी हमने कि वो जो गीत था, अब ये जो है बड़ा ही दिलकश गीत था। कहीं पहुंचा दिया उसने हमें 1985, 86, 87 के आसपास। अब बात हम एक दिलीप कुमार साहब की एक किताब की बात भी कर रहे थे, इन दी शैडो ऑफ अ लीजेंड, अ बायोग्राफी, यानी एक शख्सियत के साए में, जो कि फैजल फारूकी साहब ने लिखी। अब यह पुस्तक किताबों के लिए दिलीप साहब की भूख, उनके जिज्ञासु मन, साहित्य और कविता के प्रति उनके प्रेम, जॉगर्स पार्क के निर्माण में उनकी भूमिका और खाने के उनके शौक को भी बताती है। यानी कि ये बड़ी ही जो है वो किताब जो है वो पूरे तरीके से उनके ऊपर रिसर्च करके बनाई गई है। बड़ी दिलचस्प लग रही है किताब ये। इसमें दिलीप साहब की ज़बानी ही सिनेमा का पहला शॉट, बचपन का अनुभव और अनगिनत बातचीत शामिल है। यह भारतीय सिनेमा की सर्वाधिक लोकप्रिय और ज़हीन शख्सियतों में एक दिलीप कुमार पर अब तक लिखी गई सभी जीवनियों में अलग, विशिष्ट और भावुक है।
अब अंग्रेजी में ये पुस्तक का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड और बायोग्राफी नाम से प्रकाशित हुई है, जिसका रूपांतरण अशोक कुमार शर्मा ने किया है, जिसका नाम है दिलीप कुमार एक शख्सियत के साए में। अब हमने आपसे बात करी थी कि हम बैक टू बैक गाने लेंगे, फिर से पकड़ते हैं फिल्म खुदगर्ज को। 1987 में मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की दिलकश आवाज़ और संगीत दिया था राजेश रोशन साहब ने, गीतकार थे इंदिवर। फिल्माया गया था गोविंदा और नीलम कोठारी पर। अब मेरा ही बड़ा ही जो कहते हैं ना कि फेवरेट सॉन्ग है ये, मैं से मीना से नसा की से। सुनते हैं और लौटते हैं। मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से न बुलबुल के, गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल न बहला, हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बहारों से न परियों के, जन्नत की बहारों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। वेलकम बैक दोस्तों,
दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम कार्यक्रम कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और बड़ी सारी बातें कर रहे हैं हम, किताबों की बातें कर रहे हैं और हम लेखों की बातें भी कर रहे हैं। रूमी जाफरी साहब को अगेन थैंक यू, क्योंकि वो किस्से के हिस्से या हिस्से के किस्से जो लिखते हैं और जो उनकी डायरी में रहता है वो बड़ा ही जानदार और बड़ा ही दिलकश होता है और बड़ा मज़ा आता है उसको जब मैं उसको चित्रित करता हूँ और जिस तरीके से जो मुझे रिस्पांस मिलते हैं बाकमाल होते हैं। अब मेरे हिस्से के किस्से में रूमी जाफरी साहब लिखते हैं, आज बात डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर मोहन कुमार जी की। मोहन कुमार जी ने जितनी भी फिल्में बनाई उनका टाइटल अ से शुरू होता था, जैसे अमृत, अनपढ़, आस का पंछी, अवतार, अमीर गरीब, आई मिलन की बेला, अमन, आजमाइश, इसी तरह की और भी कई फिल्में अ टाइटल से शुरू करके बनाई थी। अब ये कई बार जो होता है ना, ये अपना एक टोटका जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर्स या जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रखते हैं, तो इनका साहब का था ये। अब बड़े ही एक मुझे याद आ रहा है के भी हुआ करता था, कातिलों के कातिल, खतरों के खिलाड़ी। अब ये सब जो है हम उसमें क में अ में नहीं जाएंगे, लेकिन मोहन कुमार जी अपनी सारी फिल्में खुद ही लिखते थे, खुद ही डायरेक्ट करते थे और खुद ही प्रोड्यूस भी करते थे। आस का पंछी उनकी पहली फिल्म थी, मगर यह बड़ी यादगार फिल्म है। इसकी कहानी बड़ी खूबसूरत थी। गर्ल्स एजुकेशन पर उन्होंने अनपढ़ जैसी शानदार फिल्म भी बनाई। अब इसी को आगे बढ़ाएं या हम देखें कि भाई कोई और किताब को भी ढूंढें। अब मुझे जो एक किताब और याद आ रही है वो है सच कहूँ तो मेरी आत्मकथा। ये नीना गुप्ता की आत्मकथा है, जो बॉलीवुड की उस अनूठी अदाकारा ने इस आत्मकथा में बड़ी बेबाकी से अपने पुराने दिन और जीवन संघर्ष को याद किया है। और हम याद करेंगे मंदाकिनी और शक्ति कपूर, गायक कलाकार आशा भोसले और जानकी, और गीतकार थे वो थे गुलजार, और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने। फिल्म थी जी हाँ जीवा 1986 की, और बोल कुछ इस तरीके से थे, दिल पुकारे जीवा। मैं फ्लैट बोल रहा हूँ क्योंकि गाना बड़ा बढ़िया है। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। बेगानों
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा नंबर है 8010781078 और मैं बड़ी सारी जो है वो जो बातें लेके आता हूँ, जो जैसे अभी मैं किताबों की लाया, इससे पहले मैं कुछ एक रिसर्च की लेके आया था, तो मैं अलग अलग विषय ढूंढता रहता हूँ। आपके जो हमें संदेश मिलते रहते हैं, जिस तरीके से आप हमें बताते रहते हैं, मार्गदर्शन, अरे वाह 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 क्या शब्द मिला, मार्गदर्शक हैं आप हमारे, जो आप हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें जो बड़ी बड़ी जो शोध या इस तरीके के विषय जो हम लाते हैं उसमें बड़ी ही प्रोत्साहन मिलता है। तो लिखते रहिए, हम आपके इंतज़ार में, आपके शब्दों के इंतज़ार में भी बैठे रहते हैं। नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन बहरहाल हमने बात करी थी मोहन कुमार जी, जो अपनी सारी फिल्में खुद लिखते थे, खुद डायरेक्ट करते हैं और खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। तो 1980 में एक फिल्म आई थी आप तो ऐसे न थे, ये भी ऐसे था, के बारे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाऊं। अब अमिताभ उस समय के सबसे बड़े स्टार थे, जो हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर के ड्रीम हीरो थे। मोहन कुमार जी ने अमिताभ जी से संपर्क किया। उस समय मोहन जी की गिनती भी अच्छे और नामी डायरेक्टरों में होती थी, अभी भी होती है। तो अमित जी ने उन्हें हाँ कर दी। इससे मोहन जी बहुत एक्साइटेड और खुश हो गए। अब फिल्म की तैयारियां भी शुरू कर दी। उसका टाइटल रखा गया था अर्जुन, मगर फिर बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। अब इस तरीके से होता है दोस्तों, बड़ी सारी फिल्में होती हैं। अब एक मुझे याद आ रहा है कि 1980 के आसपास एक फिल्म थी, फिल्म ही फिल्म, यानी ये फिल्म उस लिए बनाई गई थी कि जितनी भी फिल्में बंद हो गई, या जिनको हम कहते हैं ना कि इस भाषा में कहते हैं कि डिब्बा बंद हो गई, तो उसके कुछ अंश, कुछ गाने जो फिल्माए गए थे उसको जोड़ के फिल्म बनाई थी। बड़ी ही दिलचस्प फिल्म है, मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। बड़ी सारी कटिंग्स मिलेंगी आपको उसमें। बहरहाल हमें जो कटिंग्स मिली हैं वो है श्रीदेवी और अनिल कपूर पे फिल्माया गया। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति, किशोर कुमार। फिल्म थी मिस्टर इंडिया 1987 और बड़ा ही दिलकश गीत था, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, यानी जोड़ के बनाए हुए गीत थे। सुनते हैं, लौटते हैं, इंतजार कर रहा हूं आपका। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर
हो इस काम का मैं भी माहिर हूँ, वो गायब है मैं हाजिर हूँ। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? हाँ अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। मेरे सपनों का वो राजा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। पागल अब तो होश में आ जा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। कितना है वो हिम्मत वाला, होगा एक दिन तो मुंह काला, उसके जैसा नहीं है दूजा। जोगन मत कर इतनी पूजा। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, एक दिन तुमको दिखला दूंगी, एक दिन तुमको समझा दूंगी कि क्या रखा है मेरे मिस्टर इंडिया में। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई एक किताब तो पूरी कर दो, बीच में किताब छोड़ देते हो, फिर कोई किस्सा पकड़ लेते हो, फिर किस्सा छोड़ देते हो, फिर किताब पकड़ लेते हो, फिर कुछ और कहानी सुनाने लगते हो। पर ये तो आपका प्यार है दोस्तों, जो मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों की जो है वो विचार पढ़ने में, आप लोगों के संदेश पढ़ने में। अब ये वीडियो प्रोग्राम तो नहीं है कि आपसे जो है वो आमना सामना हो या तारुफ रख सकें उस तरीके से। बहरहाल ये हमारी आवाज़ जो है वो कनेक्ट करती है। अब आवाज़ जो जिस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करती है, उसी तरीके से ये जो किताब है ये नीना गुप्ता जी की, सच कहूँ तो मेरी आत्मकथा, ये भी कनेक्ट करती है। ये अपने पुराने दिनों और जीवन संघर्ष को उन्होंने जिस तरीके से इसमें याद किया है, इसमें दिल्ली के करोल बाग में अपने बचपन के दिन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अपने समय, 1980 के दशक में बॉम्बे जाना, काम खोजने के संघर्ष और उससे जुड़ी अपनी असाधारण व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा का वर्णन किया है। अब यह उनके जीवन के बड़े पड़ावों, उनकी अपरंपरागत गर्भावस्था, एकल पितृत्व और बॉलीवुड में सफल दूसरी पारी का विवरण भी देती हैं। इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, इम्प्रिंट के तहत हिंदी पॉकेट बुक। अब पेंगुइन में भी मिल जाएगी और हिंदी पॉकेट बुक में भी मिल जाएगी। बहरहाल हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, एक फिल्म थी आग ही आग, गायक कलाकार आशा भोसले, शब्बीर कुमार, गीतकार थे अनजान, संगीत दिया था पप्पी लहरी साहब ने, फिल्माया गया था चंकी पांडे और नीलम कोठारी पे, और बोल कुछ ऐसे थे, साजन आ जाओ। आप भी गीत सुन के आइए, फिर हम ये जो वाला जो हमने प्रसंग शुरू किया है इसे आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक दोस्त, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ों की बातें कर ली हमने, जैसे किताबों की बात कर ली। और अब ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर भेजिए लिखकर 8010781078 पर। ढेर सारी आपके साथ जो बातें करते हैं वो आपको कैसी लगती हैं, किस विषय में और आप जानना चाहते हैं। बहरहाल 1980 में जो आप तो ऐसे न थे के बारे में जो बात करी कि भाई अमिताभ बच्चन साहब को साइन कर लिया गया था, अब फिल्म का टाइटल रखा था अर्जुन, मगर बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। अब इस बारे में रूमी जाफरी साहब को खुद मोहन जी ने बताया था कि बकौल मोहन जी, मैं सुबह अपने घर पर परेशान बैठा था, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि यह साल भी बिना काम किए निकलता जा रहा है, एक हफ्ते में नया साल आ रहा है और अभी आगे भी कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तभी मुझे याद आया कि राजेश खन्ना की सालगिरह है, तो मैंने राजेश खन्ना को फ़ोन लगाया और कहा, काका सालगिरह मुबारक हो, घर आओ, खाना खिलाऊंगा। सालगिरह के मौके पर मैं तुम्हें एक बहुत शानदार तोहफा भी देना चाहता हूँ। राजेश खन्ना ने मेरी दावत कबूल कर ली और वो मेरे घर आ गए। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, आगे ये हुआ कि अब हम एक पैरोडी सॉन्ग लेंगे, क्योंकि घड़ी कह रही है कि भाई अब आप रुक जाइए, तो इसलिए अब आज का संस्करण जो है वो यहीं पर रोकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, इस संस्करण को आगे बढ़ाएंगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। निर्देशक मोहन कुमार के तोहफे के बदले में जो राजेश खन्ना की जो किस्मत है वो कैसी चमकी, इसके बारे में भी बताएंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, पर ख्याल रखिएगा इस गीत के साथ जो कि एक पैरोडी सॉन्ग है। फिल्म थी मिस्टर इंडिया 1987 की, गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, लिखा था जावेद अख्तर साहब ने और फिल्माया गया था श्रीदेवी, अनिल कपूर और मेरे बहुत ही फेवरेट सतीश कौशिक जी के ऊपर। अब पैरोडी सॉन्ग है, सुनते हैं और उसके बाद अगले हफ्ते लौटेंगे। मैं आपका यहीं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि आपको अपना ख्याल रखना है और अगले हफ्ते जो है वो हाजिर होना है। अब कहते हैं ना कि वो जो लेटर के नीचे लिखा जाता है, भवदीय अनिल सेठ, स्वस्थ रहिए और हमें लिखते रहिए। धन्यवाद। शोर शोर शोर। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर।
बच्चों से, ओए ओए तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना, कैसा है ये झगड़ा पुराना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, लफड़ा है ये क्या मुझको बताना, तेरा मेरे बच्चों से कैसा है ये झगड़ा पुराना, कैसा है ये झगड़ा पुराना, कैसा है ये झगड़ा पुराना। टोपी वाले बाल दिला, टोपी वाले बाल दिला, जाने क्यों ये दीदी है खफा, हमारी बाल दिला, टोपी वाले बाल दिला, जाने क्यों ये दीदी है खफा, हमारी बाल दिला, टोपी वाले, टोपी वाले, टोपी वाले। मेरा नाम है कैलेंडर, क्या है? मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। ओ खिलौना मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हूँ, खिलौना मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हूँ, दुआएं देंगे ये तुमको अगर तुम बोल देती हो, खिलौना मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हो। दुआएं ले नहीं सकती मैं इन बदमाश बच्चों से, कि मुझको दूर ही रखो समझ के ऐसे कच्चों से, रोज ये शोर करे, कभी आउटडोर करे, कभी इंडोर करे, और अब रोके मुझे बोर करे। अल्लाह झूठे हैं तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे। क्यों कोसती हो इनको भला, है दिल के बड़े सच्चे बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे तेरे बच्चे, हाँ बच्चे मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे, मेरे, तेरे, मेरे, तेरे, तेरे, तो बोलो ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम
शांति शांति ओ